हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज आप सबका उर्दू कोर्स भी टर्म 1 का पेपर था। आप सभी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो बेटा, आज के इस पेपर की आंसर की मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। आप सभी बच्चे यहाँ से आप अपने स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितने स्कोर आज के पेपर में गेन किए हैं। तो चलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। हिस्से अलिफ में यानी सेक्शन ए में आप सभी ने पैराग्राफ पढ़ा होगा, अनसीन पैसेज पढ़ा होगा। उसका मैं आंसर आप सबको बता देती हूँ बेटा। पैराग्राफ पढ़ूंगी तो टाइम जाएगा, आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। कि जैसे है बेटा, पहला आंसर क्या है कि कुदरत की सच्ची जलवागाह होता है तो क्या होता है बेटा, गाँव होता है। इसका आंसर, राइट आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वहाँ अपनी सादगी के साथ इंतहा से ज्यादा दिलचस्प होते हैं, क्या सीन होते हैं, यानी आपका सी आंसर राइट होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आप सभी ध्यान से देखिएगा। तीसरा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका कि इज्जत की निगाह से देखा जाता है। किसको देखा जाता है इज्जत की निगाह से? तो आप सभी इसका आंसर करेंगे कुदरत की कारीगरी को। किसको? कुदरत की कारीगरी को। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पे हम चलते हैं। फोर्थ है गांव वालों की खुशी का पैमाना होता है। क्या होता है खुशी का पैमाना? खुशी का पैमाना क्या होता है बेटा? बहुत छोटा और तंग होता है। क्या होता है? बहुत छोटा और तंग होता है, यानी फोर्थ का आंसर आपका डी होगा। फिफ्थ पे चलते हैं। फटाफट आप सभी यहाँ से अपने स्कोर देख सकते हैं बेटा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। फिफ्थ पे है वो बहुत थोड़े अरसे में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? खुश हो जाते हैं। 6 पे चलते हैं। 6 का आंसर क्या होगा? लफ्ज इज्जत का मुतजाद क्या होगा? तो इज्जत का मुतजाद यानी विलोम अपोजिट क्या होगा? जिल्लत। इज्जत का मुतजाद क्या होगा बेटा? जिल्लत, यानी डी आंसर राइट है आपका। ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी ने अभी तक सारे मार्क्स अपने हासिल किए। अब हम चलते हैं नज्म पे चलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, हमने इसको बहुत अच्छे से रीड किया। जब हम कोई अनसीन पैसेज करते हैं बेटा तो अच्छे से रीड करते हैं, फिर उसी से रिलेट हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने थे? 5 अटेम्प्ट करने थे। अब हमने नज्म हिस्सा बी का हम करेंगे बेटा, सॉरी हिस्सा ए का ही करेंगे, यानी सेक्शन ए का अब हम करेंगे नज्म वाला पार्ट कि जमाले यार से, यानी 7 क्वेश्चन क्या है? जमाले यार से रोशन है क्या बेटा? क्या है? अंजुमन। क्या है आपका? डी आंसर राइट होगा। 9th पे चलते हैं। सख्तियां कर रहे हैं, कौन कर रहा है सख्तियां? अहले जोर कर रहे हैं, ठीक है। 9th का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं, करीब मर्ग समझ रहे हैं, कौन किसको समझ रहे हैं? किसको? बी आंसर आपका राइट होगा, अहले शर्क को, अहले शर्क को। नेक्स्ट है बेटा आपका 11th, आखिरी शेर में क्या है? इसका आंसर क्या है बेटा? आखिरी शेर क्या है? इसका आंसर आपका शायराना ताल्ली है। क्या है? शायराना ताल्ली। इसका भी आंसर सी होगा। 12 का क्या है? हुब्बे वतन का मतलब क्या होता है बेटा? वतन की मोहब्बत। हुब्बे वतन, वतन की मोहब्बत। इसका आंसर डी होगा। अब हम चलते हैं हिस्से बी यानी सेक्शन बी की तरफ। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे आएंगे क्या? ग्रामर, कवायद जो हम सब ने अच्छे से पढ़ रखी थी, ठीक है। इसे भी हम सभी सॉल्व करेंगे। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्वेश्चन क्या है कि सोहन खेल रहा था आ गया तो इट मीन क्या है ये बेटा? माजी है, पास्ट है, भूतकाल है ना, हमारा गुजरा हुआ कल है। तो यहाँ पे क्या होगा? सोहन खेल रहा था तो इसका आंसर होगा माजी। सी आंसर राइट है आपका। 14 क्या है? मैं पानी पीऊंगा, गा गेगी में आ गया तो पक्का समझ लीजिए कि आपका फेल मुस्तकबिल है। क्या है? यानी फ्यूचर है, भविष्य है। आप सभी ने भी अच्छे से इसे पढ़ रखा होगा जमाने, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा कि 15 क्वेश्चन क्या है कि नदीम पढ़ता है, इस जुमले में क्या है? तो बेटा नदीम पढ़ता है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है हमें, यानी काम करने वाले के बारे में हमें पता है। नदीम पढ़ रहा है, पढ़ता है, तो यहाँ पे इसका होगा आंसर फेल मारूफ। ओके, इसका भी आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन है बेटा आपका कि मीर का पूरा नाम, यानी मीर का पूरा नाम क्या था? मीर मोहम्मद तकी नाम था। क्या नाम था? मीर मोहम्मद तकी।
नेक्स्ट है आपका 17, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? तो मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे और मिर्जा गालिब भी आगरा में पैदा हुए थे और ये बहुत बुलंद पाया के शायर हैं। ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने सारे मार्क्स अपने अच्छे से स्कोर किए होंगे। 18 का क्या है बेटा कि कहावत जान न पहचान बड़ी खाला को सलाम। ये कहावत आप सबने अक्सर सुनी होगी, घर में बोलते हैं लोग, जान न पहचान बड़ी खाला को सलाम। तो इसका आंसर होगा बी, राइट आंसर है। बगैर जान पहचान के अपनायत जो होते हैं जताते हैं, जो अपना दिखाते हैं कि मैं आपको बहुत जानता हूँ, मानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो वही चीज़ यहाँ पे बिना जान पहचान के जो अपनी मोहब्बत जताते हैं उसको वही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन है आपका सबक जबानों का घर के मुसन्निफ यानी राइटर। जबानों का घर चैप्टर है आप सबके सिलेबस में, निसाब में, तो उसका बेटा मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? तो सैयद एहतशाम हुसैन है। कौन है बेटा? सैयद एहतशाम हुसैन। कौन सा, अब हम आते हैं 20 क्वेश्चन पे, कौन सा लफ्ज इसमें आम है? इसमें आम यानी कॉमन नाउन जिसको बोलते हैं, हम सभी ने पढ़ा था। ठीक है, इसमें आम को हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होगा बेटा? ताजमहल, ये भी हो गया, नाम है, यानी ये इसमें खास में आ रहा है। जामा मस्जिद भी खास में आ रहा है, कलकत्ता भी खास में आ रहा है। कुर्सी, कुर्सी क्या होगा? कौन सा लफ्ज है? इसमें आम है। तो इसका 20 का डी आंसर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है 21, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के पहले शेर को हम मतला बोलते हैं। ठीक है, अब 22 पे चलते हैं हम। लाई हयात आई कज़ा, ले चली चले अपनी खुशी ना आए ना, अपनी खुशी चले, इस नज्म के शायर का नाम क्या है? तो बेटा इब्राहिम ज़ौक़ ने ये बहुत खूबसूरत सी नज्म लिखी है। आप सबने इस चैनल, मेरे चैनल पे इसको बहुत अच्छे से सुना होगा। इसको मैंने तरन्नुम के साथ पढ़ा हुआ है, आप ज़रूर इसे सुनिएगा एक बार, बहुत अच्छा लगेगा सुन के आप सबको। नेक्स्ट है बेटा 23 पे, नज्म नेकी और बदी के शायर का क्या नाम है? तो आप सब ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा था बेटा, ये है नज़ीर अकबराबादी की नज्म, जो कि मेरी फेवरेट नज्म है। ओके, आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? नेकी और बदी के शायर, जो नज्म है इसके शायर का नाम है नज़ीर अकबराबादी। ओके, आगे चलते हैं बेटा। आप सभी ने अभी तक सारे मार्क्स अभी इधर उधर नहीं जाने दिए, आपने सब स्कोर किए हैं। आगे चलते हैं 24 पे, नज्म नेकी और बदी में बताया गया कि गरीब और नादार लोगों के लिए ये दुनिया क्या है? क्या है बेटा? आप सबको पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। इसका होगा बेटा सस्ती। क्या होगा? सस्ती। क्या होगा? सस्ती। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, लफ्ज दोस्त का मुतज़ाद क्या होगा? दोस्त, दोस्त का मुतज़ाद यानी विलोम पूछ रहे हैं, उल्टा पूछ रहे हैं, अपोजिट पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? दोस्त का होगा दुश्मन। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, किस पे चलेंगे बेटा? अब हम चलेंगे हिस्से जीम पे यानी सेक्शन सी पे चलेंगे। मिसरा आपको मुकम्मल करना है, पूरा करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे 26 पे। हस्ती अपनी डैश 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 की सी है, तो क्या है? हबाब की सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 27 पे हम जाते हैं। 27 पे क्या क्वेश्चन किया है इन्होंने कि लेंशू ने लिखा मुझे ज़रूरत है। कितने रुपए की उनको ज़रूरत थी? तो उनको तो 100 रुपए की ज़रूरत थी ना। आप सभी ने ये स्टोरी भी बहुत अच्छी स्टोरी थी, हम सभी ने पढ़ा था, खुदा के नाम खत, है ना। इंग्लिश में भी आपने 10th क्लास के सिलेबस में भी पढ़ रखा है, ऐसे उर्दू में भी दे रखा है इन्होंने। तो आप सभी इसे अच्छे से पढ़े थे और अभी तक सारे मार्क्स आप हासिल कर रहे हैं। 28 पर हम जाएंगे। लफ्ज रौंद डालना के मानी क्या है बेटा? कुचल डालना, कुचल देना किसी चीज को, पैरों तले, कहते नहीं पैरों तले रौंद डालना, कुचल डालना, है ना। इसका राइट आंसर होगा कुचल देना। नेक्स्ट है बेटा आपका 29 पे, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ हाथ के हाथ हर बात का फैसला हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ हाथ के हाथ फैसला हो जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। ये चीज़ तो बहुत ईजी थी, आपने शुरू से ही पढ़ रखी थी। बड़े शायर कौन है इसमें से? बड़े शायर थे
देखो प्रेमचंद तो जो है बहुत बड़े अफसाना निगार थे, मीर तकी मीर एक बहुत बड़े गजल गो शायर हैं, और डिप्टी नज़ीर अहमद कौन है बेटा, ये बहुत बड़े नावल निगार। तो बड़े शायर इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा बेटा, मीर तकी मीर एक बहुत बड़े शायर हैं। ओके, मीर तकी मीर जो कि कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है बेटा, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, ये मिसरा है किसका, ये मिसरा है बेटा रुबाई का। हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इस शेर में है इस्तिआरा, तलमी, तशबी, मजाज मरसल। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये तशबी था। ओके, यहाँ पे किसी को किसी चीज से तशबी दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तशबी होगा। ओके, मुशाबे किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 34, इसी खाना खराब की सी है से क्या मुराद है। तो देखो यहाँ पे तो एक तो दावत वाली बात हो गई, एक रिश्वत वाली बात हो गई, एक रिश्वत दी गई हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे खाना खराब का मतलब होगा जिसका घर बर्बाद हो गया हो। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 35 का क्वेश्चन क्या है, लफ्ज अदल परस्ती का मतलब क्या होगा। अदल परस्ती का मतलब होता है इंसाफ परस्ती। क्या होता है, इंसाफ परस्ती। ये कारखाना 36 पे हम आएंगे। ये कारखाना तो तूने कब रायगा बनाया, रायगा मतलब बेकार, कारखाना से क्या मुराद है, तो कारखाने से मुराद यहाँ पे होगा बेटा दुनिया। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, 37 पर हम जाएंगे, सबक कौल का पास का मुसन्निफ यानी राइटर कौन है। कौल का पास हम सभी ने कहानी पढ़ी थी, जिसके राइटर मुसन्निफ कौन है बेटा, कौन है। कौल का पास किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद ने। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, कौल का पास किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है आपका कि खुदाए सुखन कहा गया, किसको कहा गया है, तो खुदाए सुखन बेटा मीर तकी मीर को कहा गया है। प्रेमचंद का असली नाम था, क्या था, ये तो आपने शुरू से ही पढ़ रखा था। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था, धनपत राय, यानी इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ऐसी नज्म जो खुदा की तारीफ में पढ़ी जाए उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सा हम उसे हम्द कहते हैं। जिसमें हम अल्लाह ताला सुब्हाना व ताला की तारीफ जिसमें हम बयान करते हैं उसको हम हम्द बोलते हैं। ओके, जिसमें हम खुदा की तारीफ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हम्द बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 41 पे, तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को किस चीज का सामना करना पड़ा था, तो बेटा रुकावटों का सामना करना पड़ा था। किसका, रुकावटों का। पोस्ट मास्टर लेंशो का खत पढ़कर हुआ था, क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ था उससे। क्या हुआ था, मुतासिर हुआ था। आगे चलते हैं, यानी 42 का आंसर डी होगा। भारत के पश्चिम की तरफ से आकर बसे थे, कौन लोग आके बसे थे बेटा, तो द्रविड़ बसे थे, यानी राइट आंसर ए है। 44 का क्वेश्चन क्या है, कुदरत ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए क्या अच्छा किया है, तो अच्छा बंदोबस्त किया है। कुदरत ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए क्या की जगह हमने क्या लिखना है, बंदोबस्त अच्छा किया है। नेक्स्ट है बेटा, बेनियाज का मतलब क्या होता है, तो बेनियाज का मतलब होता है किसी का मोहताज ना होना, मोहताज ना होना। राइट आंसर इसका ए है। गंदे पानी में होते हैं तरह तरह के, क्या होते हैं, जरासीम होते हैं, क्या होते हैं, राइट आंसर इसका होगा बेटा बी। क्या होगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुल्क का दस्तूर बनाया था, कानून बनाया था। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा और बहुत अच्छे सारे मार्क्स आप सभी ने स्कोर किए होंगे। लिन शो ने लिफाफे पर पता लिखा था, किसका, यानी ये खुदा को मिले। लिन शो ने किसके नाम खत लिखा था, खुदा के नाम खत लिखा था। सिंपल सा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट है बेटा आपका 49 है, आलूदा पानी में मछलियां मर जाती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होने की वजह से मछलियां क्या होती हैं, मर जाती हैं। जो गंदा पानी होता है, आलूदा पानी जो होता है, अगर उसमें जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे मछलियां क्या होती हैं, मर जाती हैं। 50 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के एक सरदार का नाम क्या था, रघुपत था। क्या था, रघुपत। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपने आंसर की चेक किया और आप सभी ने बहुत अच्छे 40 के 40 मार्क्स आप सभी ने स्कोर किए हैं और मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी अपने अपने मार्क्स शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं।
ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय।